महीना अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक तरबियती महीने के तौर पर अता फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक के महीने का मकसद कुरान पाक की आयत के मुताबिक तक़वे का हुसूल है। तक़वे का हासिल ये है कि इंसान हर किस्म के नेक आमाल सर अंजाम देने की कोशिश करे और बुरे आमाल से अपने आप को बचाए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के नेक आमाल सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और बुरे आमाल से, गुनाह के कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अब एक मुसलमान के लिए इसमें सबक ये है कि वो अपने साल भर की ज़िंदगी को रमज़ानुल मुबारक की ज़िंदगी के मुताबिक उस्तवार करे। लिहाजा जिस तरह वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर किस्म के गुनाह के कामों से बचने की कोशिश करता रहा, तो रमज़ान के गुज़रने के बाद भी वो हर किस्म के गुनाह के कामों से बचे, वो गुनाह सगीरा हो या कबीरा। इस फ़र्क में नहीं पड़ना चाहिए कि ये सगीरा गुनाह है तो कोई बात नहीं और कबीरा गुनाह है तो ज़रा इससे बचने की कोशिश करें। सगीरा हो या कबीरा हो, हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचाए। उलमा ने इसकी मिसाल ये दी है कि सगीरा गुनाह छोटी चिंगारी है, कबीरा गुनाह आग की बड़ी चिंगारी है। तो जिस तरह इंसान अपने आप को छोटी चिंगारी से और बड़ी चिंगारी से बचा के रखता है, तो इसी तरह हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचा के रखे। अलबत्ता सगीरा गुनाह नेक आमाल से मुआफ़ हो जाते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यआत के नेकियों से गुनाह चले जाते हैं। अलबत्ता जो कबीरा गुनाह हैं तो कबीरा गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। तो नेक आमाल से छोटे गुनाह माफ़ हो गए और बड़े गुनाह वो इस्तिग़फ़ार से माफ़ होते हैं। तो लिहाजा जब आप इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या किसी और कलमे से जब आप इस्तिग़फ़ार करें तो उसमें कबीरा गुनाहों की नीयत कर लें। वुज़ू के दौरान जब आप दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, घर में वुसअत अता फरमा। तो ख़ुद वुज़ू के अमल से आपके सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह मुआफ़ हो गए और जब ज़ुबान से ये कलिमात आप कहेंगे तो इससे आपके कबीरा गुनाह मुआफ़ होते जाएंगे। तो लिहाजा रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद भी अपने आप को हर किस्म के गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो गुनाह ज़ुबान के हों, आँख के हों या कान के हों या दिलो दिमाग के हों, हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। कुरान पाक में है, इन्ना समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, के आँख, कान, दिल, इनमें से हर एक के बारे में पूछ होगी। तो लिहाजा हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचाएं और बिलफर्ज अगर गुनाह सादिर हो जाए तो उस पर तौबा कर ले, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में दूसरा ख़ास अमल जिसकी अल्लाह तबारक व ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं, वो कुरान पाक की तिलावत है। कुरान पाक की तिलावत का मामूल साल भर रहना चाहिए, अगरचे मिक़दार में फ़र्क आ जाए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो ज़्यादा मामूल था, अब रमज़ान के बाद दीगर मसरूफ़ियात की वजह से उस तरह का मामूल जारी नहीं रह सकता, तो कम अज़ कम मामूल जारी ज़रूर रहे। अगर पहले 10 पारों की तिलावत थी तो अब 5 पारों की तिलावत हो जाए, पहले 5 पारों की तिलावत थी तो अब
3 یا 2 پاروں کی تلاوت رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد تلاوت کا معمول بالکل ختم ہو گیا ہو۔ تو پہلا عمل کہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں۔ دوسرا عمل کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رہے۔ تیسرا عمل جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے وہ نفل نمازوں کا اہتمام ہے۔ نماز تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یا اس کے علاوہ دیگر نوافل ہیں۔ تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ان اعمال کو، ان نوافل کو اپنے معمول میں شامل رکھنا چاہیے کہ کسی بھی حال میں ہو اس سے تہجد کی نماز نہ چھوٹے، دیگر نوافل نہ چھوٹے۔ چوتھا عمل جو رمضان المبارک کے مہینے میں انسان سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ عمل رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی جاری رہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہماری زبان تر رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا ایک خاص عمل وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان کثرت سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا تھا اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ملتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمان اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے، لیکن یہ انفاق فی سبیل اللہ صرف رمضان کی حد تک نہ رہے، رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ تو یہ وہ 5 اعمال ہیں جن کا رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام تھا۔ تو رمضان کے بعد بھی یہ اعمال ہماری زندگی میں شامل رہے۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، نمبر 3 نوافل نمازوں کا اہتمام، نمبر 4 ذکر و اذکار کا اہتمام، نمبر 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔